हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम नीट 2020 स्टेट कोटा कट ऑफ की बात करेंगे कि राउंड 2 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है और राउंड 1 की स्टेट वाइज कट ऑफ आपकी क्या गई है और राउंड 2 की किन किन स्टेट्स में कट ऑफ हाई जाने वाली है और किन किन स्टेट्स में कट ऑफ लो जाने वाली है। साथ में कुछ स्टेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिस जारी हुए हैं राउंड 1 और राउंड 2 की काउंसलिंग से रिलेटेड, उन सब के ऊपर भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और किन किन स्टेट्स की मेरिट लिस्ट आपकी रिलीज हो चुकी है और किन किन स्टेट्स की रिलीज होना बाकी है, तो ये सब जानने के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आप नीट 21 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एन अकेडमी आपके लिए लाया है एक अमेजिंग ऑफर एन अकेडमी कॉम्बैट नाम से, जहां पर बेस्ट क्वेश्चंस होंगे आपके बेस्ट एन अकेडमी एजुकेटर्स के थ्रू। आप सभी को पता है एन अकेडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें चैलेंजिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि क्यूरेट किए जाएंगे बेस्ट एन अकेडमी एजुकेटर्स के थ्रू। आप ये जो आपका एग्ज़ाम होगा आप देंगे तो आपका रैंक एनालिसिस किया जाएगा कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, ये आपको पता चलेगा। साथ में आपको जो कंपटीशन होगा उसमें आप का जो डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन होगा वो टॉप एजुकेटर्स के थ्रू आपका दिया जाएगा। आप किस तरीके से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, और आप साथ में जैसे आपका कंपटीशन होगा, आप अगर 100 रैंक तक लाई करते हैं तो आपको अमेजिंग प्राइज़ दिए जाएंगे एन अकेडमी के थ्रू। और जो आपका एग्ज़ाम होगा वो क्लास 11th क्लास 12th और क्लास 13th के लिए आपका अलग अलग सिलेबस होगा, अलग टाइमिंग होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम होगा। और क्लास 11th क्लास 12th और क्लास 13th का मतलब है कि जो ड्रॉपर स्टूडेंट होते हैं 1 ईयर ड्रॉपर 2 ईयर ड्रॉपर, उन सभी का आपका एग्ज़ाम होगा। ये सब्जेक्ट्स दिए हैं, ये सब्जेक्ट्स उनके अंदर कवर किए जाएंगे। और जो 60 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा जिसके अंदर 28 क्वेश्चंस होंगे और सबका अलग अलग सेपरेट रहेगा। 11th के लिए अलग, 12th के लिए अलग और ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए अलग 4 सेक्शन होंगे उसके अंदर, जिसमें आपका नीट का स्कोर होगा। ऑल्टरनेट संडे को आपका रखा जाएगा। ये आपका सिलेबस है। क्लास 11th का अलग से सिलेबस दिया है, क्लास 12th का अलग से दिया है और ड्रॉपर्स का अलग से दिया है जो आपका पेपर एनालिसिस होगा। तो अन अकेडमी कॉम्बैट के लिए सबसे पहले आप खुद को एनरोल कीजिए अन अकेडमी ऐप के ऊपर। अगर आप अन अकेडमी कॉम्बैट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगी, वहां से आप खुद को एनरोल कर सकते हैं। आपके जितने भी सब्जेक्ट होंगे प्रत्येक सब्जेक्ट को डिटेल में आपको समझाया जाएगा, डिटेल एनालिसिस किया जाएगा, और जो भी आपका एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम के अंदर आप किस रैंक पर लाई करते हैं, कहाँ आप स्टैंड करते हैं, ये भी आपको पता चलेगा इस कंपटीशन के थ्रू। आपके क्लास 11th 12th और 13th का मतलब है कि आपके जो ड्रॉपर है उन सब का सिलेबस आपका अलग अलग है। और जो आपका ये कॉम्बैट ये लाइव होगा, ये आपका 29 नवंबर को होगा 11 AM पर। तो आप इसको अनरोल ज़रूर कीजिएगा, फ्री रहेगा आपका। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ इम्पोर्टेंट नोटिस की कि कहाँ कौन कौन से स्टेट के इम्पोर्टेंट नोटिस रिलीज़ हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं यूपी स्टेट की बात करती हूँ। दिया है ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन ट्रेनिंग, उत्तर प्रदेश, 6th फ्लोर, जवाहर भवन, लखनऊ। इसमें डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आपका रहा है ये MBS MBBS और BDS कोर्सेज के लिए है। तो आपका डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रहा है 24 नवंबर 2020 11 AM टू 26 नवंबर तक आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद डिक्लेरेशन कब होगा मेरिट लिस्ट का, तो आपका डिक्लेरेशन की 27 नवंबर की डेट है कि आपका जो मेरिट लिस्ट है वो 27 नवंबर को रिलीज हो जाएगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कब होने वाला है, तो 2 दिसंबर से आपका 5 दिसंबर तक आपका वेरिफिकेशन चलेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और ऑनलाइन चॉइस फिलिंग आप कब से कब तक कर सकते हैं, तो 12 दिसंबर से आप 14 दिसंबर तक ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और जो रिजल्ट में सीट का जो अलॉटमेंट होगा वो 16 दिसंबर को सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। और डाउनलोडिंग अलॉटमेंट लेटर एंड एडमिशन आपका कब होगा, तो 17 दिसंबर से 21 दिसंबर तक आपका अलॉटमेंट लेटर आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या दिया है, फॉर पार्टिसिपेटिंग इन काउंसलिंग ऑफ यूपी नीट UG 2020
candidates will have to compulsory register online by depositing ₹2000 ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट। ये वेबसाइट आपकी दी है, ₹2000 आपको डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जिन भी स्टूडेंट्स ने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में रजिस्टर करवाया था उनको सेकंड राउंड के काउंसलिंग में वापस दोबारा से रजिस्टर करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वही आपका कंसिडर किया जाएगा। आगे दिया है, रजिस्टर्स कैंडिडेट हु वर नॉट एबल टू पे देयर रजिस्ट्रेशन फी इन फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग कैन डिपॉजिट देयर रजिस्ट्रेशन फी एंड पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। जिन्हें फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था, फी पेमेंट नहीं की थी, वो सेकेंड राउंड के काउंसलिंग की फी पेमेंट कर सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगे दिया है कि जो स्टूडेंट्स रजिस्टर करने में एबल नहीं थे फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग ड्यू टू सम अनफोर्सिन रीजन कैन नाउ पार्टिसिपेट सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग बाय डिपॉजिटिंग रजिस्ट्रेशन फी 2000 और ये ₹2000 आप डिपॉजिट कर सकते हैं ऑनलाइन डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या फिर नेट बैंकिंग से। आगे दिया है आपका, candidate were allotted seats in first round of counseling but have not take admission can again participate in second round of counseling by depositing among bank demand draft of security fee at the self chosen document verification nodal center. Candidate who were not allotted any seat in first round of counseling and do not want to participate in second round of counseling further can collect their respective demand draft of security money from self chosen document verification। देखिए, अगर फर्स्ट राउंड में आप लोगों का कोई सीट आपको अलॉट नहीं हुई और सेकेंड राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं तो जो आपका डिमांड ड्राफ्ट होगा वो आपको वापस से मिल जाएगा। आगे दिया है, कैंडिडेट जिनने डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट नहीं किए और जो फर्स्ट राउंड की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो रीसबमिट कर सकते हैं, दोबारा से सबमिट कर सकते हैं इन सेकेंड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आगे दिया है, फॉर पार्टिसिपेटिंग इन सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट नीड टू डिपॉजिट सिक्योरिटी फी ऑफ 30,000 फॉर गवर्नमेंट सीट्स। ठीक है, ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आगे दिया है, फॉर गवर्नमेंट सीट 2 लाख फॉर प्राइवेट मेडिकल सीट्स एंड ₹1 लाख फॉर प्राइवेट डेंटल सीट्स। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये जो रिस्पेक्टिव मनी जो भी दी है ये आपको पहले से कलेक्ट करके अपने पास रखनी है और कहाँ ये सबमिट करवानी है वो भी दिया है। HCTS बैंक डिमांड ड्राफ्ट इन द नेम ऑफ, किस नेम से करवानी है, डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूपी, पेएबल एट लखनऊ एज सेल्फ चूजन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नोडल सेंटर। आगे दिया है, कैंडिडेट हु हैव डिपॉजिटेड 1 लाख डिमांड ड्राफ्ट इन फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन प्राइवेट dental college and have take admission at the allotted seat further want to participate in second round of counseling for private medical college need to submit the additional demand draft of 1 lakh at the document verification center mandatory। ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और आपको डिटेल में जानने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट दी है, इनके ऊपर आपको विजिट करते रहना है। ठीक है, 2 ऑफिशियल वेबसाइट दी है, इन दोनों के ऊपर आपको विजिट करते रहना है। अब इस जो ये नोटिस दिया गया है, इस नोटिस के अंदर जो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं ये पॉइंट्स आपके हर स्टेट के ऊपर अप्लाई होने वाला है। जिससे स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में हमने पार्टिसिपेट किया था, हमने फ़ी पेमेंट की थी, तो हम सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में क्या पार्टिसिपेट कर सकते हैं या हमें अलग से फ़ी पेमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी क्या। तो उन सब क्वेश्चंस का आंसर भी आपको इन नोटिस में मिल रहा है। साथ में हम बात करेंगे कट ऑफ की कि जो सेकेंड राउंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है और किन स्टेट्स की आपकी हाई जाने वाली है। तो आपकी राजस्थान स्टेट की कट ऑफ राउंड 1 की आपने देखी होगी। यूपी स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो राउंड 1 की कट ऑफ काफ़ी हाई गई है, तो इस अकॉर्डिंग सेकंड राउंड की काउंसलिंग भी अदर स्टेट के कंपेयर में इनकी हाई जाएगी। और बाकी जितने स्टेट बचे हैं जैसे आपका महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, इन स्टेट्स की कट ऑफ ज़्यादा नहीं गई है, काफ़ी कम कट ऑफ गई है। तो सेकेंड राउंड के अंदर भी और भी कम कट ऑफ जाएगी। बाकी जितने भी स्टेट्स हैं उन सब स्टेट्स की कम कट ऑफ गई है। तो आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको सीट मिल जाएगी आपकी सेकेंड राउंड के अंदर। अगर सेकेंड राउंड में भी नहीं होता है तो नेक्स्ट आपका मॉपअप राउंड होगा, उसके बाद आपका स्टे वैकेंट राउंड होगा, तो उनके अंदर आपको सीट कम मार्क्स के अंदर भी मिल जाएगी। अभी भी यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।